मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी। वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम्। माया यस्य ऋणाद्धिविश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत्। यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति। प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, उस पावन हेतु से आप सब हमको उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए कहा गया है, सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा, जहाँ श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का उत्तम अधिकारी हो जाता है, ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता चिंतन माला के माध्यम से चर्चाएं संचालित हैं। आइए आरंभ में कुछ श्लोकों का प्रतिदिन की भांति उच्चारण करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक योग अध्याय का नाम है। श्लोक संख्या 20 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। अर्जुन के शोक और मोह का किंचित निरसन हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। भगवान कृत संकल्प हैं, अर्जुन के सकल मोह के मूल को उच्छेद करके ज्ञान संपन्न करना चाहते हैं। अतः भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम इस उपदेश को ग्रहण करोगे और ज्ञान विज्ञान से संपन्न रहोगे तो तुम्हारी गिनती उन मनुष्यों में होगी जो संसार में अतीव दुर्लभ हैं, जो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने इस संसार नश्वर देह में रह करके अविनाशी परमात्मा को साध लिया, अथवा तुम उन दुर्लभ पुरुषों में कहे जाओगे जिन्होंने नाशवान पदार्थ से अविनाशी तत्वों का संपादन किया। अस्थिर साधन से स्थिर तत्वों का तुमने अनुसंधान कर लिया, ऐसी कीर्ति हो जाएगी। जैसे कोई एक छोटा सा बालक युद्ध में पहलवान को पराजित कर दे तो जिस प्रकार से उसकी कीर्ति और ख्याति होने वाली है, तद्वत एक तुम नर होकर के नारायणी माया को यदि तुमने पराजित कर दिया तो तुम्हारी अक्षय कीर्ति होने वाली है, तुम स्वयं नारायण बनने वाले हो। ऐसा तुम्हारा इस ज्ञान का फल है हे अर्जुन। ऐसा कह करके भगवान ने कहा कि यह तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक सुकृत संपन्न किए हैं, जिन्होंने वासुदेव सर्वमिति ऐसा कह करके निश्चय कर लिया है, ऐसा सुदुर्लभ महात्मा जब ज्ञानवान होकर के मेरे शरण में प्रपत्ति प्राप्त कर लेता है तब उसको मोक्ष हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। हे अर्जुन, ऐसा कह करके भगवान ने इससे पूर्व जो उन्होंने प्रारंभ किया था उपदेश देना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, वहां से आरंभ करके भगवान ने जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया, वहां भी सुदुर्लभता की बात का भगवान ने कथन किया था, और यहाँ भी ज्ञान और ज्ञानी दोनों की दुर्लभता का कथन करते हुए भगवान ने उसका एक प्रकार से उपसंहार कर लिया कि हे अर्जुन, किस प्रकार का परमात्मा अर्थात जगत के कारण के रूप में और उस कारणता को भी यदि बाध कर दे तो निष्कारण और अद्भुत कारण, जो कारण नहीं होते हुए भी कारण है और जगत का कारण होते हुए भी उसमें कारणत्व तो नहीं है, ऐसा विलक्षण और अद्भुत प्रकार का जो परमात्मा है उसको यथा योग्य यथार्थ रीति से जान लेता है, वह अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कथन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो सर्वगत के रूप में, सर्व साक्षी के रूप में, प्रत्येक चैतन्य के रूप में परमात्मा उतना दुर्लभ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले साधक मुमुक्षुओं की दुर्लभता है। ज्ञान परमात्मा का हो ये दुर्लभता है, क्योंकि उपस्थित होने पर भी उस रूप में उसको नहीं जान करके अन्यथा रूप में जानते हैं। इसी का नाम भ्रम है और इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अविद्या है। यही अज्ञान की परिणति है कि जो वस्तु जिस प्रकार से नहीं है उसको उस प्रकार से जान लिया जाए। अयथार्थ ज्ञान हो, भ्रमात्मक हो, यथार्थ वास्तविक और परमात्मक ज्ञान न हो। परमात्मा तो है, परंतु उस अस्थि भांति और प्रिय वाला जो परमात्मा है उसको तद्रूप में नहीं देख करके उससे भिन्न और विपरीत प्रकार से देखने का स्वभाव हुआ रहता है। इसलिए हे अर्जुन, विलक्षण कोई पुरुष के द्वारा ही मुझ आत्म तत्व को जाना जाता है अथवा जानना शक्य है, ऐसा कहकर के भगवान किंचित क्षण के लिए विराम भगवान ने ले लिया। अब एकाग्र होकर के अर्जुन उपदेश को सुन रहे थे और भगवान मध्य में ही चुप हो जाए तो अर्जुन के मन में
अनेक प्रकार का संदेह होना स्वाभाविक है। भगवान ने कहा कि दुर्लभ दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। हे अर्जुन, या तो तुम महात्मा हो जाओ जिससे महान च असो आत्मा च, ऐसा विग्रह वाक्य कहते हैं लोग, जिसमें कहा गया कि जिसका जो अत्यंत महान है, जिसमें श्रेष्ठ गुण है, जिसमें भगवत प्राप्ति की ललक है, जिसमें जगत से वैराग्य है, जिसका अंतःकरण में संसार के क्षुद्र, किन्हीं आचार्य ने महत् अंतःकरण ऐसा कह करके महात्मा का विग्रह वाक्य बनाया है कि महात्मा कौन है, तो कहे कि जिसका अंतःकरण अत्यंत महत् है, अर्थात कि उसके भीतर में मन बुद्धि चित्त चेतना में संसार के नश्वर और जागतिक पदार्थ किंचित भी अपना घर नहीं बना पाते, जिसमें परमात्मा ही एकमेव द्वितीय रूप में उसके अंतःकरण को घिरा हुआ और भीतर में बैठा हुआ स्थिर होकर के, ऐसा जिसका निश्चय है बुद्धि में, ऐसे बुद्धिमान मनुष्यों को भगवान यहाँ महात्मा ऐसा कहना चाहते हैं। वह महात्मा इसलिए है कि महान आत्मा को उसने धारण कर रखा है, उसका यथार्थ उसको ज्ञान हो गया है। भगवान ने कहा कि ऐसे सुदुर्लभ हैं कह करके भगवान किंचित क्षण के लिए चुप हो गए। अर्जुन ने विचार किया कि ये तो महात्माओं के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। छोटा सा इसमें वक्तव्य ऐसा भी स्मरण कर लें कि प्रसिद्ध रूप से वर्तमान काल में जिस प्रकार से महात्मा को परिभाषित किया जाता है, उस प्रकार का अर्थ न समझ लें। यहाँ जिन्होंने अपने अंतःकरण को संसार के छोटे छोटे पदार्थों के द्वारा मलिन नहीं किया है, जिसके अंतःकरण में एकमात्र आत्मा और आत्म प्राप्ति के साधनों का ही नित्य निरंतर चिंतन मनन और प्रवाह चलता रहता है, अथवा जिसके अंतःकरण के द्वारा अर्थात मन बुद्धि चित्त के द्वारा परमात्मा और परमात्मा प्राप्ति के साधनों के संबंध में ही महद बुद्धि है कि यही हमारे लिए कल्याणकारी है, यही श्रेष्ठ है, यही प्राप्तव्य है, यही कर्तव्य है, इन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार की चित्त वृत्ति जिन पुरुषों की है, जिन व्यक्तियों की है, जिस साधक और मुमुक्षु की है, वह महात्मा है इस प्रसंग के अर्थ में। अन्यत्र भिन्न भिन्न प्रसंगों में अलग प्रकार से हो सकता है, नहीं तो आत्मा के फिर से अलग प्रकार के अर्थ भी है। बहुत सारे प्रकार के अर्थ हैं। आत्मा से शरीर भी कहा जाता है, आत्मा से अंतःकरण भी कहा जाता है, आत्मा से पुत्र भी कहा जाता है, आत्मा से धन भी कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा के समान और तद्वत प्रिय होते हैं इसीलिए। और जिसके पास महान आत्मा है वो महात्मा है, यदि ऐसा कहा जाए। और महात्मा में आत्मा का शब्द यदि धन किया जाए तो कहा जाए जिसके पास बहुत धन है वो महात्मा है, अथवा जिसके पास बहुत संतान संतति है वो महात्मा है। ऐसा अर्थ नहीं होकर के इस प्रसंग में जिसका अंतःकरण, क्योंकि साध्य साधनों की बात चल रही है, कार्य कारण की बात चल रही है, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो ईश्वर स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के प्राप्ति के प्रसंग में महात्मा वह है जिसके अंतःकरण में ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ का चिंतन मनन और स्मरण किसी भी काल में स्वप्न में भी नहीं है। तो ऐसा महात्मा जिसने वासुदेव सर्वमिति ऐसा कह करके निश्चय कर लिया है, तो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन मन में संदेह करते हैं भगवान के शांत हो जाने पर कि तब तो फिर तो यह जो परमात्मा है सबका स्वरूप है, सर्वभूत है, सर्वगत है, और बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान पुरुष प्राप्त भी कर लेता है। और आपने तीनों भक्तों को, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी को भी महान कहा ही है, सर्वव्यापक है, सर्वात्मक ब्रह्म है, फिर तो वह पूर्ण है, सब कुछ का आश्रय है। उसी को जान करके क्यों नहीं सभी लोग धन्य और कृतकृत्य हो जाते हैं। अथवा अर्जुन भी इस प्रकार के मन में सोचते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार का अंतःकरण सभी मनुष्यों का क्यों नहीं हो जाता। भावावेग में आकर के ऐसी कल्पना किया जा सकता है, ऐसी कल्पना, परंतु वो यथार्थ संभव नहीं है किसी भी काल में कि सभी लोग उस परमात्मा के पथपथिक हो जाएं। तो उसी उत्तर को, उसी बात को भगवान यहाँ उत्तर के रूप में बताना चाहते हैं कि परमात्मा है ऐसा भी जानते हैं, परमात्मा अथाह शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य से युक्त है, ये भी सबके द्वारा जाना ही जाता है। ज्ञानवान, वो भी ज्ञानवान है। परमात्मा मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, यह भी प्रसिद्ध रूप से
कथन किया ही जाता है, परंतु उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, ऐसी बात देखी नहीं जाती। व्यवहार में भी, वर्तमान काल में भी आसपास की परिस्थितियों को देखें, आसपास के जन समुदाय को देखें, अपने परिचित अथवा समूह को, मनुष्यों को देखें, उनकी चित्त चेतना को देखें, उनके संस्कार स्वभाव को देख लें, उनसे आप वार्तालाप करें, उनसे योग वियोग की बात आप करें, तो कितने हैं जिनमें इस प्रकार की इच्छा है कि हाँ, मैं परमात्मा मुक्त होना चाहता हूँ, अथवा मैं भगवान से मुक्ति प्राप्त कर लूँ, इसकी आकांक्षा करूँ। तो दुर्लभता की तो बात है ही है, परंतु अर्जुन यहाँ दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता, जो मुक्ति है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है और स्वयं का प्रत्येगात्मा है, प्रत्येक लक्षणम सर्वात्मकम ब्रह्म इति चेत, प्रत्येक चैतन्य है, स्वरूप है सबका, और उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही केवल एकमात्र साधन है कि हम इस प्रकार से, तो फिर उसको प्राप्त करने की आकांक्षा क्यों नहीं करते? ये अर्जुन का एक प्रश्न है। बहुत सारे स्थान में ऐसा भी होता है व्यवहार में कि यह अच्छी बात है तो सभी लोग क्यों नहीं अपनाते, नियमों का पालन करना श्रेष्ठ है तो फिर सभी लोग उस नियमों को क्यों नहीं अपनाते। अर्जुन यहाँ क्या पूछना चाहते हैं भगवान को कि हे केशव, वो परमात्मा की प्राप्ति से ही सब कृतकृत्य और धन्य होना है, उसी से मुक्त होना है, उसी से आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति होनी है, तो फिर यह सभी प्राणी जब उसी के अनुसंधान में है तो फिर इसी परमात्मा को ही क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने इसका तो क्या उत्तर दिया सकता है। रुचिनाम वैचित्र्या दृजकुटिला नाना पतजुषाम, चलने वालों की भी रुचि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग उनको मार्ग चाहिए होता है, तो फिर तो नहीं चलने वाले लोगों की रुचि, इच्छा और आकांक्षाओं में विभिन्नता होगी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी बात को यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि यह सत्य है कि वो एकमेव अद्वितीय सत परमात्मा है, परंतु क्या किया जा सकता है कि माया के द्वारा उन व्यक्तियों का माया अपहृत विवेक विज्ञान संतो देवतांतर आराधना परा भूत्वा माम न जानन्ति। भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान भाष्यकार श्लोक से पूर्व कहते हैं कि आत्मा एव सर्वं वासुदेव इति एवं अप्रतिपत्तौ कारणम उच्यते। अर्थ हुआ कि आत्मा ही इदम सर्वम, यह सब कुछ जो है वो आत्मा ही है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, ब्रह्म ही यह सब कुछ है, और वही यह वासुदेव, ऐसा वासुदेवाख्य ब्रह्म है, वही यह सर्व और सब कुछ है। तो फिर क्यों नहीं उसको प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। हरिद्वार तीर्थ जाना श्रेष्ठ है, सभी के लिए कल्याणकारी है। जाकर के माघ महीने में वहाँ आपको गंगा स्नान करने का विशेष फल है। वो हरिद्वार है, मुक्ति का द्वार है, परंतु सबके द्वारा तो हरिद्वार नहीं जाया जा सकेगा। किसी किसी की इच्छा होने पर भी नहीं जाया जा सकता, किसी किसी की तो इच्छा होती ही नहीं है, और बहुतों को तो हरिद्वार नाम का कोई तीर्थ है ऐसा ज्ञान ही नहीं है। वो तो अज्ञात में अत्यंत पामर स्तर पर है, जिनको आत्मा अनात्मा का किंचित भी कभी श्रवण भी करने का अवसर नहीं मिला कि कोई आत्मा नाम की चीज है, कोई परमात्मा है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, यो वेद निहितं गुहायाम, ऐसा है वो अंतःकरण में घर बना करके बैठा हुआ है बुद्धि में। ऐसा भी नहीं जानने वाले भी लोग हैं। क्यों 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 ऐसा है? तो अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं मायया अपहृत ज्ञान तै तै कामैहि तै तै हृत ज्ञान। भगवान तो यहाँ कहते हैं माया शब्द नहीं कह करके कामैहि, अर्थात कामनाओं के द्वारा, तै तै कामैहि, उन कामनाओं के द्वारा। भगवान आश्चर्यजनक तरीके से कहते हैं कि हे अर्जुन, बड़ी विलक्षण बात है कि एक तरफ तो है एकमेव अद्वितीय सत परमात्मा, सत परमात्मा है जिसमें आपको एक इच्छा करनी है, एक पंथ आपको होना है, एकाग्र होना है,
आपको व्यग्र उग्र इत्यादि नहीं होना, आपको एकाग्र होना है। लक्ष्य एक है, दृष्टि एक है, पथ एक है, साधन एक है और साध्य एक है। उसमें किसी प्रकार का द्वित्व नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का संयोग उसमें नहीं है। वो अखंड है, जिसमें किसी प्रकार का भाग विभाग नहीं है। ऐसा परमात्मा है। और दूसरे तरफ अर्जुन जरा विचार करो कि तई तई कामई ही हरत ज्ञान, उन कामनाओं से युक्त होकर के जिनका ज्ञान हरित हो गया है, हरण हो गया है। जैसे कामनाओं ने इनके ज्ञान को, इनके विवेक बुद्धि को, इनकी प्रज्ञा को, इनके सामर्थ्य को, इनके संपूर्ण योग्यता को हरण करके अन्यत्र विषयों में लेकर के चला जाता है। वो कहाँ किसके द्वारा? तो क्या है, इच्छाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा। ये कामः इति किम, तो कहेगी कामना अर्थात इच्छा। अब इच्छा क्यों होती है? तो ये तो अज्ञान के कारण इच्छा होती है, अर्थात पदार्थ का ज्ञान होता है, उसमें आपको भ्रमात्मक ज्ञान हो सकता है, अर्थात असत्य बुद्धि, असत पदार्थ में सद्बुद्धि होने पर आपको उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। महात्माओं ने कहा ये संसार दिखाई देता है, जगत है, पदार्थ है, वस्तु है, जैसे कैसे भी हैं, व्यावहारिक हैं, प्रातिभाषिक हैं, उत्पन्न हैं, दृश्य हैं, अथवा जो भी हैं, इसका जैसा भी सबने अपने अपनी बुद्धि से इसके आकार प्रकार को निश्चय किया है। किसी के लिए मिथ्या है, अत्यंत असद हैं, शशशृंगवत, वो भी मान्य है। किसी के लिए वो व्यावहारिक हैं, हाँ काम में तो आते हैं परंतु साथ में नहीं जाते, ऐसा भी माना जा सकता है। जैसे जागृत के पदार्थ आपके स्वप्न में नहीं जाते, अथवा स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम नहीं आते, अवस्था बदल जाने पर उनमें बाध हो जाता है। जैसा कैसा भी इस जगत के स्वरूप का निश्चय किया है, उसी निश्चित जगत के स्वरूप में कामई ही, कामनाओं के द्वारा, कामनाओं के वशीभूत होकर के इच्छा जागृत होने पर, तो प्रश्न फिर से यही बनेगा कि इन पदार्थों में, पदार्थों के प्रति इच्छा जागृत होती ही क्यों है? ये भी एक प्रश्न है। तो आचार्यों ने ऐसा कहा कि इच्छा होने में तो हेतु यह है कि सत्य बुद्धि है ना, सत्यत्व बुद्धि है। सबसे पहले पहले आप जान ले कि अरे ये तो झूठा है, आप मार्ग से चलते रहते हैं। बहुतों को बड़े शहरों में तो मार्ग चलने के लिए जाना पड़ता है, उनको चलना कोई बाध्यता नहीं है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं शौक से चलते भी हैं। बहुतों को पैरों से नहीं चलना पड़ता, उनके साथ यान वाहन लगे हुए हैं, साधन है। परंतु कभी मान लें, कभी आप देवालय जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो और आप पैदल चल करके जा रहे हो और रास्ते में ऐसा कोई आपको जो मुद्राएं हैं, धन है, नोट हैं, वो नोट आपको गिरा हुआ दिखे और दिखते ही आपको पता चल जाए अरे ये तो नकली है, खेलने का है। बालकों के लिए जो बच्चों का बैंक बनाया गया है, चिल्ड्रेन बैंक का वो नोट है, ऐसा आपने जान लिया तो क्या उस नोट को उठाने की प्रवृत्ति होगी? जैसे बालकों के लिए खिलौने के रूप में वो नोट बनाए जाते हैं, थोड़े बड़े अथवा छोटे आकार में, पर देखने में आपके नोटों के सदृश ही होंगे, रुपयों के सदृश होंगे, परंतु वह आपने देख लिया और जाना हो ये तो नकली है, काम का नहीं, ये चलेगा नहीं, ऐसा आपने जान लिया तो उस नोट को उठाने में प्रवृत्ति होगी। किसी की भी नोट को उठाने में प्रवृत्ति इसलिए नहीं होगी कि वहाँ जो पहले नोट वाली बुद्धि थी, अर्थात ये नोट है ऐसा हम जानते थे, उसको अरे ये नोट तो नकली है ऐसे ज्ञान ने बाध कर लिया। ये जान लिए कि ये नोट नकली है, काम का नहीं है, तो आप उसके प्रति प्रवृत्त नहीं होंगे, उससे आप किनारा होकर के आगे बढ़ जाएंगे। तद्वद संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति हमारी प्रवृत्ति बन रही है, किसी भी पदार्थ के प्रति, वो स्वर्ग हो सकता है, मर्त्यलोक हो सकता है, मर्त्यलोक के पदार्थ हो सकते हैं, संसार की सुखों की साधन हो सकते हैं, सामग्रियां हो सकती हैं, आयु वित्त हो सकता है, विद्या ऐश्वर्य बुद्धि, कुछ भी जो पदार्थत्व गणना की जा सकती है, ऐसे वस्तु के प्रति यदि हमारी कामनाएं, इच्छाएं जागृत हो रही हैं, तो उसके मूल में सबसे पहला हेतु है कि उस वस्तु के प्रति हमारे चित्त में ये वस्तु यथार्थ है, सत्य है, यह धारणा बैठी हुई है। जब तक उस वस्तु के प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तब तक प्रवृत्ति बन नहीं सकती। आपने जान लिया नकली नोट है, प्रवृत्ति नहीं होगी। आपने जान लिया जगत मिथ्या है, प्रवृत्ति नहीं होगी। परंतु चित्त में सत्यत्व,
और चलो सत्यत्व से वो उसके परिकर, उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, व्यवहारिक है अथवा अन्य प्रकार का है, उपयोगी है। तो पहला सत्यत्व बुद्धि, उसके अनंतर सत्य है दूसरे का होगा तो होने पर भी सत्य तो है, यथार्थ है, पर अन्य किसी व्यक्ति का है तो भी प्रवृत्त नहीं होगी। बगीचे से आप किसी के किनारे से आप निकल रहे हैं, बगीचे में अनेक प्रकार के फल के पेड़ हैं, उसमें सुंदर फल लगे हुए हैं रसीले, आपको देख करके खाने की इच्छा हुई, वो खा करके आपको उस फल के रस से प्यास भी आपकी बुझ जाए, ये हो सकता है, परंतु आपने जान लिया कि भाई ये बगीचा हमारा नहीं है। सत्य है फल परंतु बगीचा नहीं है हमारा, ऐसा आपने जान लिया, अर्थात वह पदार्थ अन्य का है, ऐसा जान लेने पर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, इच्छा होगी पर प्रवृत्त नहीं होगा। तो पहला हेतु यह है प्रवृत्ति का कि सत्यत्व बुद्धि है, और वह जो प्राप्त होने वाला वस्तु है वो प्राप्त हो जाए तो मेरे बड़े काम का है, ऐसा कह करके वस्तु पदार्थ के प्रति इष्टत्व बुद्धि है। सत्यत्व बुद्धि है, इष्टत्व बुद्धि, अर्थात ये यथार्थ है, सत्य है, और वो प्राप्त होने के अनंतर मेरे लिए कल्याणकारी है, इष्ट साधन का वो कारक है। और तीसरा भी छोटा और एक हेतु समझा जा सकता है कि मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इष्टत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि और प्राप्तव्य बुद्धि, अर्थात प्राप्त करने में शक्य है। बहुत ऊंचे में फल लगा है, ताड़ का पेड़ है और उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, चढ़ नहीं सकते, वृद्ध हो गए, तो फिर वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे इच्छा होने पर भी। तो यहाँ जो भगवान कहने का मतलब, ये कुछ कारण ऐसे हैं जिनको मिला करके पदार्थों के प्रति प्रवृत्ति होती है मनुष्यों की। इसको भगवान यहाँ कहते हैं संक्षेप रूप में कि हे अर्जुन, तई तई कामैहि आहृत ज्ञान, वो वस्तुओं के प्रति होने वाली कामना से ये अज्ञानी मनुष्यों के चित्त को बलपूर्वक खींच करके उस प्रकार उन पदार्थों की प्राप्ति में ही एकमेव तन्मयता से लग जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो ये वस्तु मुझे कैसे मिल जाए, तो आप पता करते हैं ये वस्तु किसकी है, वस्तु किसकी है, ऐसा आप अनुसंधान करते हैं। बगीचा किसका है, चलो याचना की जाए, पहले मालिक यहाँ नहीं रहते, मालिक तो रहते हैं मुंबई में और उनका आम का बगीचा है सौराष्ट्र में, तो फिर तो आपको वहाँ सौराष्ट्र के बगीचे की कैरियाँ आपको नहीं मिलेंगी, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो इसको कैसे मुझे मिल जाए, कौन इसका परिचित है, किसके माध्यम से लिंक बनाए, किसके माध्यम से उससे तक पहुँचे, पूछें, तो फिर आप उसका अनुसंधान करते हैं। कोई भी अनुसंधान करता है तो अनुसंधान करके पता लगाता है इस व्यक्ति का है, फिर उस व्यक्ति को पकड़ता है और उस पदार्थ को प्राप्त करने की पूरी तरह चेष्टा से युक्त होता है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, कामैस्तैस्तै हृतज्ञान, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, चेतना सकल को कामनाओं ने घेर लिया है और बलपूर्वक हरण कर लिया है, इसलिए वो देखता है जिसका है फिर उसके पास चला जाता है कि किसका है, तो कहे ये तो अमुक का है, चलो अमुक के पास, फिर उससे जाकर के याचना करेगा, नहीं याचना से प्राप्त होने वाला होगा तो उसके बदले में विनिमय करेगा, धन द्रव्य देगा अथवा परिश्रम करेगा, परिचय कुछ निकालेगा, किसी भी प्रकार से उस वस्तु के प्रति आसक्त जो पुरुष होगा वह उस वस्तु की प्राप्ति की कामना जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एन केन प्रकारेण, किसी भी उपाय से उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है, करना चाहता है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के माम न प्रपद्यन्ते, मुझ परमात्मा के शरण में नहीं आते, अन्य देवता प्रपद्यन्ते। जैसे आप पता लगाते हैं किसका बगीचा है तो उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तद्वत संसार के पदार्थों की प्राप्ति की आकांक्षा वाला जो पुरुष होगा वह भी पता लगाता है कि कौन सा देवता ये फल प्रदान करने वाला है, तो फिर उस देवता के संबंध में मंत्र खोज लेता है, मंत्र महोदधि में, अथवा उसके लिए पूजा की सामग्री खोज लेता है, उसके लिए आहुति दी जाने वाले पदार्थ खोज लेता है, उसके लिए दिन काल देख लेता है, कौन से मुहूर्त में, कौन सी तिथि में, किस दिन को, किस ब्राह्मण से, कैसे वस्त्र पहन करके, किस दिशा में मुख करके, रात्रि में, दिन में, अथवा एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या किस तिथि को, मध्याह्न में, रात्रि में, किस चौघड़िया में, किस मुहूर्त में, ये सकल साधन को जुटा लेता है। फिर अन्य देवता उस देवता से
अपनी कामनाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। यदि पता चल जाए कि ये देवता हैं, ये सामर्थ्यवान हैं और हमें ये फल प्रदान करने वाले हैं, तो फिर परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसको छोड़ करके वो कामना के वशीभूत हुआ पुरुष उस प्रकार उस व्यक्ति के पास चला जाता है अथवा उन देवताओं के पास जाए। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कामे ही कामनाओं से, तई तई उन कामनाओं से। भगवान तो यहाँ परिहास में ये भी कहना चाहते हैं कि एक कामना हो तब तो एक दिन में वो पूरा कर ले, और दिन भर की कामनाओं की गणना करें तो एक व्यक्ति के पास इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतने पदार्थों की आवश्यकता है, इतने उसके प्रयोजन हैं, इतनी लंबी लिस्ट है उसकी कि वो पूरा करते 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 देवता भी थक सकता है, देवता भी हार सकता है कि इतना फल तो मैं नहीं प्रदान कर सकता। यद्यपि देवता में अथाह सामर्थ्य है। भगवान सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। जगत तस्तस्तु सश्च, ये जगत के प्रकाशक हैं, कर्म साक्षी हैं, दीपक के प्रतीक हैं। भगवान सूर्य हैं, भास्कर हैं, अपने प्रकाश से सबको आलोकित करते हैं। परंतु उनको कहा जाए कि हे सूर्य देवता, आपको मैं रोज अर्घ्य चढ़ाता हूँ सुबह उठ करके, तो फिर तो आप रात्रि में भी हमारे गांव में आप प्रकाशित करें। तो भगवान सूर्य कहेंगे कि रात्रि को तुम्हारे गांव को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अन्य गांव में, अन्य स्थान में प्रकाशित करने जाना होता है। सूर्य समर्थशाली हैं, वो आपके संपूर्ण स्थान को प्रकाशित करते हैं, यथार्थ और सत्य है, परंतु उनके भी तो सामर्थ्य का एक अवधि है। उस अवधि से आगे वो न प्रकाशित कर सकते। उनको आप भले ही ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती इत्यादि कह करके रोज मंत्र पढ़ करके सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः खूब आप मंत्र पाठ किए हो, तब भी विधि के विपरीत जाकर के वो देवता भी आपके हमारे प्रत्यक्ष सकल इच्छाओं को दिन भर के पूर्ति नहीं कर सकते। भगवान सूर्य को कहें आपकी हमने तो बड़ी आपकी स्तुति की और रोज मैं आपको अर्घ्य चढ़ाया, जलदान दिया, तो आज थोड़ा जल्दी आप उग जाएं और देरी तक आप भगवान कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में घटना आई है। पर आपके और हमारे कथन से वो देवता भी आपके और हमारे इच्छाओं के अनुसार कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। परंतु यह ज्ञान इस अज्ञानी पुरुष को नहीं रहता, क्योंकि कामना के कारण उसका अंतःकरण अत्यंत मलिन हुआ रहता है। वो सत्य असत्य को देख नहीं पाता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं तई तई कामे ही आहृत हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता। क्या क्या इसकी कामना है, तो कहे कि इसके बहुत छोटी छोटी कामनाएं हैं, परंतु दिन भर होते रहने वाली हैं। आहार विहार की कामनाएं हैं, दैहिक सुख सुविधाओं की कामनाएं हैं। भाष्यकार कहते हैं पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय ही, यही दो चार कुछ चीजें हैं इस संसार में, इस शरीर के माध्यम से सुख मिल जाए। कहाँ से मिले, तो कहीं से मिले, देवताओं से मिले, भगवान से मिले, किसी पड़ोसी से मिले, किसी अन्यत्र से मिले, सहयोगी से मिले, धन से मिले, अर्थ से मिले, बुद्धिवाणी से मिले, कैसे भी मिले, दैहिक और पार्थिव सुख इसके लिए अत्यंत कमनीय है। ये प्राप्तव्य रूप में ये गणना करता है और उन सुखों को देवताओं से याचना कर लेता है। और उन सुखों को भोगने के लिए ये ते ही आयुष काम आयु आशास्ते, ये जो आयु की कामना है, लंबी सी आयु हो जाए, 100 वर्ष तक मैं जीवित रहूं, तो ये मेरे द्वारा संग्रहित पदार्थ इत्यादि यथायोग्य तरीके से संरक्षण करूं। फिर पुत्र की आकांक्षा होती है, पुत्र हो जाता तो मेरे मर जाने पर भी फिर ये धन संपदा दौलत और इन सारी चीजों की परंपरा का, विद्या का, हमारे संग्रहित पुस्तकों का, अर्थ प्रयोग इत्यादियों का ये संतान संतति भी यथायोग्य समय के अनुसार बहुत काल तक इनको सुदृढ़ और व्यवस्थित रख पाएंगे, ऐसी इच्छा करके वह पुत्र पुत्र की कामना वाला होता है। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, उसकी फिर से इच्छा होती है कि पुत्र तो हो गया, पौत्र हो जाए। और कौन पौत्र देगा, संतान कौन देगा, एक कठिनाई हो जाती है। फिर से वो देवता के सन्निधि में जाता है कि हे अमुक देवता, भगवान कृष्ण और जो भी उनके द्वारा मंत्र इत्यादि जपे जाते हैं, संतान गोपाल मंत्र, बाल गोपाल, उन मंत्रों की निंदा नहीं है उनकी। यहाँ पर उस कथन से ये नहीं कहा जा रहा है कि उन मंत्रों से वो फल नहीं होता, अत्यंत श्रेष्ठ फल होता है, परंतु उन फल से क्या आत्मा की प्राप्ति होती है, यह चर्चा यहाँ चल रही है।
भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि कामनाओं के वशीभूत होकर के उन कामनाओं से मैला हो गया है अंतःकरण, चित्त और बुद्धि जिसकी, ऐसा पुरुष मुझ परमात्मा जो सबका प्रत्येक और अंतस है उसको छोड़ करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते। वह यह अज्ञानी ये नहीं जानता कि मेरे शरण में यदि आता तो उनको तो पदार्थों के साथ साथ अंततो गत्वा उसको मुक्ति भी प्राप्त हो ही जाती, परंतु वो नहीं जान करके अन्य अन्य क्षुद्र और अल्प स्थानों में, अल्प देवताओं में वो जाता है। क्या क्या कामना है? तो ये कुछ कामनाएं इसकी हैं। पश्यति पुत्रम, पश्यति पौत्रम, यते ही आयुष कामा, आयुराशास्ते। और किसी किसी को आयु मात्र से नहीं, बोले मुझे प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, मेरे देश की सुरक्षा करनी है, राष्ट्र काम, पशु कामो। और कुछ लोग कहे नहीं हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है। ऋषि विश्वामित्र उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्रह्म ज्ञानी बनना है, ब्रह्मर्षि बनना है। बोले नहीं आप तो राजा हैं जन्म से, आप राजर्षि बनो। बोले मुझे राजर्षि से संतोष नहीं है। कितने बड़े उनके और ऋषि वशिष्ठ के मध्य में विवाद हुआ कि वो इतनी सी उसमें बात थी कि ब्रह्म वर्चस काम, उनकी इच्छा थी, श्रुति है इत्यादि श्रुत्युक्त ही ब्रह्म वर्चस है उनमें कामना थी। विश्वामित्र ने कहा कि मैं ब्रह्मर्षि हो जाऊंगा तप से। तो सभी ने कहा कि हाँ आप ब्रह्मर्षि होने का प्रयास करें, परंतु आप जो स्वभाव से हैं, जो आप प्रकृत्या हैं, इसी श्लोक में भगवान कहेंगे प्रकृत्या नियता स्वयाः। अब आप किसी को बलपूर्वक कहें कि अरे ऋषि वशिष्ठ आप मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लो। ब्रह्मर्षि जो पहले से ही ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने कहा ऐसे तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, आप ऋषि हैं, आप तापस हैं, आप संयम हैं, आप सदाचारी हैं, परंतु ब्रह्मर्षि आप नहीं हैं। प्रकृत्या नियता स्वया, जो आपकी प्रकृति है उसी प्रकार से आप होंगे। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को बुलाओ, वो यदि कह दें तो ब्रह्मा जी स्वयं आकाश से प्रकट होकर के उनको कहे कि अभी तुम्हारी तपस्या उस प्रकार से संपन्न नहीं हुई है जिसके कारण तुमको ब्रह्मर्षि कहा जाए। तुम्हारे में अभी क्रोध है, तुम्हारे में अभी छल है, तुम्हारे में अभी परुषता है, तुम्हारे में अभी कठोरता है, तुम्हारे में अभी अंतस में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है, अतः तुम अभी ब्रह्मर्षि नहीं हुए हो, भले ही ब्रह्म वर्चस काम। ऐसा कह करके ऋषि विश्वामित्र, तब तो उनका नाम कौशिक था, वो अयोध्या के अधिपति राजा थे, सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे। ब्रह्म वर्चस काम, बहुत विस्तार पूर्वक कथाएं हैं। अंततोगत्वा परमात्मा के अनुग्रह से उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, ये बात है, परंतु मध्य में उनको कामनाओं के कारण गोहरण करना पड़ा ऋषि वशिष्ठ का। नंदिनी का उन्होंने हरण कर लिया। तो भला बताइए कोई लक्षण है कि किसी के गौ हरण करके, चोरी करके, बलपूर्वक छल करके, एक ब्रह्मदंड से युक्त जंगल में रहने वाले तापस से आप अपने सकल सैनिक अस्त्र शस्त्र तोप के साथ युद्ध करें, तो इस प्रकार से क्या ब्रह्मज्ञानी बना जा सकता है? परंतु उन्होंने यह सकल कर्म किए तो किसी ने स्वीकार नहीं किया कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। कोई कोई है ब्रह्म वर्चस काम, उस प्रकार की इच्छाओं से युक्त होकर के उन्होंने अनेक प्रकार के कठोर से कठोरतम साधनों को संपन्न किया, क्योंकि उनमें इच्छा है, कामनाओं से आहृत हो गए। उनको उस समय यह स्मृति नहीं थी कि मैं आत्मचिंतन करूं, मैं परमात्मा की शरण में जाऊं, सकल राग द्वेष और द्वंद्वों को मैं त्याग कर दूं, निष्काम हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तपस्या करो एक स्थान में, तो वह ब्रह्म ऋषि हो सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं तपस्या करके बनूंगा। तपसा अनासकेन तपसा हो सकता है, परंतु वो अपने एक मर्यादा के अनंतर फिर सारे आनुषंगिक गुणों को भी अपनाने की अपेक्षा रहती है। यह बात चल रही है। कामैस्तैस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्या क्या कामना है? तो यही कुछ कामनाएं हैं। ब्रह्मवर्चस काम है, राष्ट्र काम है, पशु काम है, पुत्र पौत्रादि की कामना है। बोले नहीं, हमें तो संसार से वैराग्य हो गया, इस संसार का कोई पदार्थ हमें नहीं चाहिए, संतान संतति हमें नहीं चाहिए, राष्ट्र देश इत्यादि नहीं चाहिए, पशु इत्यादि की भी, पशु अर्थात जो धन है। पशुओं की कामना पहले इसलिए की जाती थी कि हाथी घोड़ों की जरूरत थी। आपको कहीं मार्ग में जाना है, पैदल जा नहीं सकते तो घोड़ा चाहिए, भार वहन करना है, ढोकर के ले जाना है तो गधे और अन्य प्रजाति आपको चाहिए भार वहन के लिए।
अथवा महिष इत्यादि की गाड़ियां चाहिए, रथ चाहिए, वह यान वाहन संपदा के रूप में थे। वर्तमान में भौतिक गाड़ियों की व्यवस्था है, इसलिए वो भी एक प्रकार का धन समझा जा सकता है। पशु कामो ब्रह्म वर्चस काम, तो किसी को इस संसार से वैराग्य भी हो गया, चलो यहाँ के पदार्थ हमें नहीं चाहिए, परंतु परलोक के पदार्थ तो अभी बाकी ही हैं। विष्णु लोकम सगच्छति। आप हर स्तोत्र की फलश्रुति देखें, हर मंत्र के अंतिम में देखें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें और अंतिम में देखें शिवलोके महीयते शिवेन सह मोदते इत्यादि कह करके भगवान शंकर के साथ वो प्रसन्न होकर के उनके धाम में बैठ करके भगवान शंकर देवादिदेव महादेव को सामने से नंदी के समान नित्य उसको दर्शन करने के अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ हाँ, उस लोक में मैं चला जाऊं। विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चला जाता है, द्वारपाल बन जाता है। भगवान के प्रत्येक बार जाते आते उनका दर्शन करता है, उनके द्वार पर आने जाने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करता है, भगवान की स्तुतियां गाने वाले ऋषि मुनियों के सुंदर शब्दों को सुनता है, शंख घंटे की ध्वनियों के माध्यम से वेद के मंत्रों को ब्रह्मा जी के चारों मुख के द्वारा गाए जाते हुए, चारों वेद के द्वारा स्तुत किए जाते हुए भगवान विष्णु आदि पुरुष नारायण इत्यादि कह करके उनके लोक की सुख की तो आकांक्षा है। 1000 पाठ जो कर लेता है वह शिवलोके महीयते, भगवान शंकर के धाम में चला जाता है। विष्णु लोकम सगच्छति, वहां चला जाता है। तो वो कामना है कि नहीं है? तो कामना है तो भी तम तम नियममास्थाय, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितने कठोर से कठोरतम भी यदि नियम कह दिया जाए कि हाँ इस नियम को पालन करो, पालन करने से ऐसा फल अवश्य प्राप्त होगा, तो वो व्यक्ति उन्हीं नियमों को पालन करके फिर उस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। फिर से श्लोक देख लें। कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्रपद्यन्ते। कहा कौन पुरुष है जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवताओं को के आश्रय में चला जाता है? तो बोले वो व्यक्ति चला जाता है जो वासुदेव सर्वैति ज्ञानवान नहीं है, उसको अपनी कामनाओं के द्वारा उसका अंतःकरण मलिन हो गया, उसमें आसक्त पुरुष है किंचित पदार्थ वस्तु इत्यादि में, और उसको कहा जाए कि हाँ तुमको 1000 वर्ष तक तुम तपस्या करो, एक पैरों पर खड़े होकर के करो, पर्वत के मस्तक पर जाकर के निराहार रह करके खड़े होकर के तपस्या करो, फिर ये पद की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके यदि उसको कोई शिक्षित करे तो तम नियमम आस्थाय, उन नियमों में आस्था करके, उन नियमों में स्थिर रह करके, दृढ़ होकर के वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इन सबको आसुरी भाव, देवताओं की भी तपस्याएं हैं, ऋषि मुनियों की तो तपस्या है ही सात्विक, परंतु असुरों के जीवन में देखें। और यहाँ जिन पुरुषों की चर्चा हो रही है, भगवान यहाँ आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी के अतिरिक्त जो भक्त हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि पुनः इस बात को स्मरण में ले, जो पहले के सत्रों में चर्चाएं हुई, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी तो कैसा है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो तो दुर्लभ हो गया, वो अकेला है, वो ज्ञानी के समान दूसरा कोई नहीं है। परंतु आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, वहां जो आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी ये जो 3 प्रकार के भक्त थे, वे तो अन्य देवता के शरण में नहीं गए हैं, भगवान के ही शरण में गए हैं। वह भगवते ही का शरण है, परमात्मा से ही फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको भक्त कहा था। और यहाँ जिन पुरुषों की चर्चा हो रही है वो कामनाओं से युक्त हैं। आर्त भक्त भी आरती की पूर्ति करना चाहता है, अर्थार्थी भी धन द्रव्य पदार्थ इत्यादि चाहता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु चाहता तो परमात्मा से ही है ना, इसलिए वो भक्त है। परंतु यहाँ भगवान जिन लोगों की चर्चा करना चाहते हैं वो भक्त नहीं है, वो पुरुष विशेष है। वो क्या करते हैं कि कामनाओं के वशीभूत होकर के अन्य देवता प्रपद्यन्ते, दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, दूसरे साधनों में चले जाते हैं। उनका नाम भगवान यहाँ कहते हैं ये अन्य हैं, जिनको केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही करने की आकांक्षा है। अन्य देवता तम नियमम आस्थाय, और उसको कहा जाए कि भाई हाँ कितने नियम पालन करने हैं, तो इतने नियम पालन करने हैं, इससे क्या होगा, अमुक प्रकार की आयु प्राप्त हो जाएगी, ऐसा सामर्थ्य आपको मिलेगा, ऐसा धन दौलत मिल जाएगा आपको, ऐसा कह करके भी
जो नियम कहे जाते हैं, यदि उसको कहा जाए कि हाँ शीर्षासन करके 1000 वर्ष तक तपस्या करोगे तो स्वर्ग के राजा बन जाओगे, तो असुर वो शीर्षासन करके उतनी तपस्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्वर्ग की आकांक्षा है। उल्टा लटक करके भी यदि स्वर्ग जाने का अवसर मिलता है तो वो जा सकता है। कौन देगा? तत्त देवता, जिसकी याचना करने से। यही बात यहाँ भगवान कहते हैं, तम तम नियमम आस्थाय, नियमों का पालन करते हुए। क्या क्या इसमें नियम है? तो कहे शास्त्रों में तो कोई भी आप कर्म आरंभ करें तो उसके इतने कठोर और बहुत सारे नियम हैं कि जिसको कहा ही जाएगा कि अमुक ये वस्तु आप खा सकते हैं, ये वस्तु नहीं खा सकते, इतने दिन तक आप सो सकते हैं, इतने में आप नहीं सो सकते, अथवा आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा, अथवा जो कुछ भी वहाँ पर कठोर से कठोरतम नियमों का कथन किया गया रहता है, तत्तद नियमों को भी वह प्राप्त करना ही चाहता है। व्रत, उपवास, जप इत्यादि जो साधन है, उसमें छोटा सा उदाहरण, यद्यपि उदाहरण कोई बहुत प्रासंगिक नहीं है, तथापि उदाहरण में छोटे से भक्त जो ध्रुव हुए, उनको वो भी इसी प्रकार से, उनको तो पता भी नहीं था किसके शरण में जाना है, परमात्मा के शरण में जाना है, देवताओं के शरण में जाना है, उनको कोई ज्ञात नहीं था कि कहाँ जाकर के मैं ये करूं, शरण ग्रहण करूं। परंतु उन्होंने विचार किया कि चलो कहीं चलते हैं जिससे हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, मैं शुरू से के कोख से जन्म ले पाऊं और उत्तानपाद के अंक में विराजमान हो जाऊं। ऐसा सोच करके वो तपस्या करने निकले थे। प्रसिद्ध रूप से भगवान के सबसे कनिष्ठ भक्त हैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, ये ध्रुव हैं। ध्रुव भक्तों में मुख्यतया गिनती में आते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय, तात्पर्य इसमें क्या है कि ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उनको धन्य और कृतकृत्य किया, उनके द्वारा तो बोलना भी संभव नहीं हो रहा था, तो भगवान ने बहुत ही ये करके अपने भगवान के अपने शंख से बालक के कपोलों पर स्पर्श कराने से तब वाणी उनकी प्रस्फुटित हुई थी, योन्तः प्रविश्य ममवाच मिमाम प्रसुप्तम इत्यादि। पर उसमें तात्पर्य नहीं है, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए चले गए थे, और देवऋषि नारद ने उनको जिस प्रकार से साधनों का कथन किया था, उन साधनों को उन्होंने ऐसा ऐसा अपना लिया था कि कितने दिन तक उन्होंने पत्ते खा करके रहे, कितने दिन तक वो वायु पी करके रहे, कितने दिन तक वो एक पैर पर खड़े होकर के 6 महीने कुल उन्होंने तपस्या की थी, एक पाद से वो खड़े होकर के किए, कितने दिनों तक वो ऊपर आकाश की ओर दृष्टि करके रहे, उन्होंने भूमि और जमीन का दर्शन नहीं किया। उन नियमों को तम तम नियमम आस्थाय, बिल्कुल अविचलित होकर के तत्तद नियमों में ही, जैसे एक बगुला मछली पकड़ने के नियम को अच्छी तरह से पालन करता है, एक पैर पर खड़े रह करके ध्यान मग्न रहता है, तब कोई एक मछली वो पकड़ पाता है, तद्वत अपनी कामनाओं की फल रूपी मछली को पकड़ने के लिए अज्ञानी जो जीवात्मा है वह उस प्रकार ठीक से साधन इत्यादि कर पाता है। यदि उसको कहा जाए कि इतनी ही तन्मयता, इतनी ही एकाग्रता, ऐसी ही चेष्टा तुम परमात्मा प्राप्ति के लिए करो, इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए करो, आत्मा अनात्मा के लिए, विवेक के लिए करो, तो वो झट से पूछेगा कि इससे लाभ क्या होगा, वो वहाँ लाभ की बुद्धि देखेगा। इसलिए यहाँ इन लोगों को भक्त नहीं है ऐसा कहना चाहते हैं। तो बालक ध्रुव जब भगवान चले गए तो उन्होंने बड़े कातर भाव से कहा कि ओ मैं तो बड़ा ठगा गया, इतने बड़े भारी हमने कठोर तपस्या की, एक पैरों पर खड़े रहे, पत्ते खाकर के जीवित रहे, श्वास प्रश्वास की गति भी हमने रोक ली, इतने नियमों आस्था या नियमों में आश्रित होकर के हम रहे, और भगवान प्रकट भी हुए तो हमने क्या मांग लिया। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिद पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। बालक ध्रुव ने कहा थोड़ी ही देर में कि भगवान के दर्शन तो हो गए, उन्होंने कहा हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, भगवान ने कहा तथास्तु पूर्ति हो जाएगी, परंतु थोड़ी देर में जब उनको विवेक और जागृति हुई तब कहे कि ओ ये तो बड़े दुख की बात है, मैं तो इतने बड़े परमात्मा के सामने खड़े होकर के, ईश्वर के सम्मुखीन होकर के नाशवान पदार्थ की याचना हमने की,
हो सकता है दैवी माया मुपाश्रित्य प्रसुप्त भिन्न धृ, यह जो माया है उसने मुझे बड़ा ठग लिया। देवताओं ने भी हो सकता है कि इस माध्यम से मेरी बुद्धि को मत्तिर विदूषिता देवैहि पतद भी असहिष्णु भी, देवताओं के द्वारा ही हो सकता है मुझे ठग लिया गया हो कि कहीं मैं आत्मा अनात्मा परमात्मा मांग न लूं, इसलिए हमने तो नाशवान पदार्थ मांग लिए। पर ये बोध कब होता है? जब देख लेता है कि अरे नाशवान पदार्थ के लिए हमने परमात्मा को विसार दिया और अन्य देवताओं के भजन पूजन इत्यादि किए। प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम, यह छोटी सी बात इसलिए निवेदन की गई कि कामनाओं की पूर्ति के लिए, तत्त कामनाओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से मनुष्य व्रत उपवास आचरण करता है, जितना कष्ट उठाता है, जितनी साधना करता है, जितना त्याग करता है, जितना एकाग्र वो हो पाता है, उतनी साधना, उतना त्याग, उतनी एकाग्रता वो अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए करे, तो जिस प्रकार से उतनी एकाग्रता से तत्त प्रकार की इच्छाओं के अनुरूप फल मिल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी मिलते, परंतु उतनी एकाग्रता के साथ उन साधनों के संपन्न करने पर तो परमात्मा की अवश्य में वह प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान सबका प्रत्येगात्मा है। उसको बोध हो जाता है, वो ज्ञान से संपन्न हो जाता है। परंतु यह जिनको जगत की आकांक्षा ही लगी हुई है, वो बड़े नियमों का और कठोरता पूर्वक पालन करने में संपन्न होते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, नियमों में रह करके प्रकृत्या नियता स्वया। तो फिर से एक बात आएगी कि उनको समझा बुझा करके क्यों ना मध्य मध्य में कहा जाए कि ये इतनी तपस्या जब कर ही रहे हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। तो कहेगा कि नहीं नहीं, हमें ईश्वर प्राप्ति से प्रयोजन नहीं है, हमें तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। पुनः ऋषि विश्वामित्र जब मध्य में तपस्या कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे देवता लोग आकर के उनको कहे कि फिर से तुम अयोध्या के अधिपति बन जाओ, बहुत सारे यज्ञ तुमने संपादन किया ही है, चलो स्वर्ग चलो और वहां चल के तुम देवता के समान सुख भोगो। उनके तपस्या के क्रम में ये बात आई है कि 10,000 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र ने पश्चिम दिशा में जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। इसलिए उन्होंने तपस्या की कि मैं ब्रह्मर्षि हो जाऊं, ब्रह्म वर्चस काम ब्रह्मर्षि हो जाऊं। फिर 10,000 वर्षों के बाद उन्होंने उस व्रत को तोड़ा और निराहार तो थे ही, कुछ भी अन्न और फल इत्यादि का फल मूल भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। फिर सुंदर नदी में स्नान करके कंदमूल संग्रह करके 1,000 वर्ष के अनंतर उन्होंने विचार किया था कि चलो आज मैं फल मूल ग्रहण कर लूँ। पत्तों की थाली बना करके, जंगल में पत्तों की थाली बना करके वो लेकर के बैठे ही थे, ऋषि थे, ब्रह्म राजर्षि तो थे ही, बैठे ही थे कि एक बूढ़ा सा ब्राह्मण के वेश में आकर के उसने कहा कि भिक्षा। इन्होंने विचार किया कि थोड़े से तो कंदमूल में संचय करके लाया हूँ और ये ठीक आहार ग्रहण करने के समय में याचना करने आया है। ऐसा सोच करके उन्होंने वो सारे फल उठा करके उन्होंने विचार किया 1,000 वर्ष नहीं खाया तो हमारा प्राण मेरे जीवित रहे, चलो। उन्होंने सारा फल उठा करके उस याचक के हाथ में रख दिया। तब वो याचक याचक नहीं रहा, वो देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि ऋषि विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या की कीर्ति तो दूर दूर तक है, तुम जाति से क्षत्रिय भी हो। यहाँ कहना क्या चाहते हैं? प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति जो नियत है, जो स्वभाव है, जन्मांतर के जिसके संस्कार हैं, भाष्यकार यही कहते हैं जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण नियता नियमिता स्वया आत्मीय। जैसे जैसे उसके संस्कार बने हुए हैं जन्मांतर के, आहार विहार इत्यादि के, तो उसने देवराज इंद्र ने कहा कि चलो स्वर्ग तुमको ले चलते हैं, तुमने बहुत तपस्या की। यद्यपि तपस्या से कोई स्वर्ग नहीं जाता, यज्ञ इत्यादि से जाते हैं, सकाम संकल्प से जाते हैं, परंतु मैं अपने बल और सामर्थ्य से तुम्हारी तपस्या देख करके हमारे कृपा प्रसाद से चलो स्वर्ग तुमको लेके चलते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप यदि हमारी इच्छा प्रयोजन की पूर्ति कर सकते हैं तो आप करें, अन्यथा आप मेरी तपस्या में व्यवधान न बने। देवराज इंद्र को स्वर्ग जाने के लिए वही विश्वामित्र ऋषि जब राजा थे तो यज्ञ और अश्वमेध करने को तत्पर थे,
परंतु अब उनके अंतस में ब्रह्मवर्चस की कामना है, वो ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते हैं। फिर देवराज इंद्र सम्मुखीन उपस्थित होने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अब स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या आप मुझे ब्रह्मर्षि बना सकते हैं? यद्यपि देवराज इंद्र ज्ञानी थे, वो ज्ञानोपदेश करके इनको ब्रह्मर्षि बना सकते थे। ब्रह्मविद ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, उनको ब्रह्म ज्ञानी बना हो सकते थे, उनको आत्मात्मा का ज्ञान हो सकता था, पर अधिकारी पुरुष नहीं थे ना, उनके अंतःकरण में राग द्वेष इत्यादि भी भरे हैं, तपस्या का उनमें अभिमान है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी आप में वो ब्रह्मर्षि बनने की योग्यता नहीं है, आपका अंतःकरण मलिन है, आपके चित्त में अनेक प्रकार के दोष हैं, आपको वो ज्ञान नहीं दे सकते जिस ज्ञान से आप ब्रह्मर्षि हो सकते हैं। बस आप तो राजा थे, अब ऋषि हो गए हैं, तो आप राजर्षि हैं। तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि जब हमारी कामनाओं की आप पूर्ति नहीं कर सकते तो आपसे हमारा क्या प्रयोजन। ऐसा कहकर के देवराज इंद्र के सामने ही ऋषि विश्वामित्र चुप हो गए। वो अन्य किसी के माध्यम से अथवा तपस्या के बल से ही, क्योंकि अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार तम नियमम आस्थाय, उस नियम में इतनी दृढ़ता से बैठे हुए हैं कि अन्य कोई देवता देवराज इंद्र भी आकर के उनको विचलित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपनी कामनाओं के द्वारा हृतक ज्ञान, उनका ज्ञान हृत हो गया, हरण हो गया है। इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना ही मुख्य है। ऐसा कह करके अन्य अन्य देवताओं के आश्रय में सब चले जाते हैं। परंतु वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये जो देवता हैं वह परमात्मा की विभूतियां हैं। भगवान आगे जाकर के इस बात को पुनः कथन करेंगे कि इन देवताओं के माध्यम से मैं ही तो फल प्रदान करने वाला हूँ, परंतु अज्ञानी मनुष्य जिसलिए कि उसका अंतःकरण अत्यंत मलिन हुआ रहता है तो फल की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर निश्चय सिद्धांत ये हुआ कि कामनाओं के वशीभूत हो गया है जिसका अंतःकरण अर्थात ज्ञान बुद्धि, वो परमात्मा को छोड़ करके अन्य अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं। तो क्या उन देवी देवताओं के भजन करने से उनको ऐसे फल की प्राप्ति होती है? अवश्य होती है, होते हुए देखी जाती है। जिस जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार के देवता, जैसे जैसे देवता उस प्रकार के पूजन की सामग्री, जैसे जैसे देवता उस प्रकार के उनकी तिथि मिति, ये सारी चीजों को लेकर के वो परमात्मा छोड़ करके अथवा परमात्मा की यथार्थ विभूति को नहीं जान करके उनके अन्य अन्य और अल्प क्षुद्र विभूतियों को, जैसे मार्ग में चलने वाला एक बालक पिता पुत्र, अब तो ऐसे दृश्य देखे नहीं जाते शहरों में, गाँव में दिखाई देता होगा तो होगा कि जैसे एक बालक है छोटा अल्प और एक उसका पिता है वृद्ध है, चाहे तो बालक है वो कहे कि मैं तो चल नहीं सकता, तुम्हारे कंधे पर चढ़ करके चलूंगा, तो पिता उसको कंधे पर उठा करके चल सकता है। और वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने चलने में समर्थ हूँ, जितनी गति से आप चलेंगे हे पिताजी मैं भी उतनी ही गति से चलूंगा, बस मैं आपके हाथ पकड़ लूं या आप मेरा हाथ पकड़ो तो आपके हाथ के सहारे से। तो परमात्मा के कंधे पर चढ़ करके परमात्मा के समान हो, सामान्य उदाहरण के लिए समझा जा सकता है कि ऐसा हो सकता था, परंतु वो नहीं करके वो क्षुद्र और अल्प हाथ को ही पकड़ करके स्वयं चलने का परिश्रम करे कोई व्यक्ति, तो यही कहा जाएगा कि वो उतना बुद्धिमान बालक नहीं है। पिता बलशाली है, समर्थ है, वीर पुरुष है, अपने बालक को कंधे पर बैठा करके घुमा सकते हैं, परंतु नहीं, वो बोलने मैं अपने चलता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ, मुझे भी तुम्हारे बराबर चलने दो। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि पिताजी मुझे कंधे पर उठा सकते हैं। इसी प्रकार से कामनाओं के वशीभूत होकर के तत्त देवताओं के आश्रय में चला जाता है। देवता इत्यादि परमात्मा की एक एक अंग विशेष के देवता हैं। जैसे देवराज इंद्र हैं तो हाथों के देवता हैं, जैसे चंद्र देवता हैं तो मन के देवता हैं, विराट के मन के देवता हैं। तो विराट के मन के देवता हैं तो आपके हमारे समष्टि वेष्टि दोनों के ही देवता माने जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तम नियम आस्था है, उन्हें नियमों को पालन करने में ही इनको बड़ा रुचि है और उन नियमों का पालन भी करते हैं, प्रकृति के वशीभूत रहते हैं, उनको अपना स्वयं का कोई ज्ञान नहीं रहता, ईश्वर तत्व का भी उनको कोई भान नहीं रहता, बस गतानुगतिक होकर के कामनाओं के वशीभूत होकर के उन पदार्थों की, काम्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही नित्य निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अब अर्जुन मध्य में पूछेंगे कि हे केशव, कोई मनमानी इस प्रकार से प्रयत्न करे तो क्या उसको फल की भी प्राप्ति होती है, कि इसमें कोई विधि निषेध आदि भी हैं?
ये भी तो ज्ञान होना पड़ेगा ना कि अमुक प्रकार का देवता इस प्रकार के फल को देगा। जैसे विद्या की आकांक्षा है तो ये देवता देंगे, ब्रह्म वर्चस्व की आकांक्षा है तो ये देवता देंगे, पशु की आकांक्षा है तो ये देवता देंगे, जल की आकांक्षा है तो वरुण देवता देंगे, धन की आकांक्षा है तो कुबेर लक्ष्मी माता देंगी। तो ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो प्रवृत्त होगा और वो देवता प्रदान करेगा ही फल। ये श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। ये श्रद्धा, ये ज्ञान कहाँ से चला आता है? क्या केवल कामना होने मात्र से ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है? तब भगवान यहाँ कहेंगे कि हे अर्जुन, यही तो कामी पुरुषों को और अज्ञानी को पता नहीं ना कि सारे मिट्टी के पदार्थ मिट्टी से ही बने हुए हैं। घट भी मिट्टी से बना हुआ है, सकोरा भी मिट्टी से बना हुआ है। बालक को ये नहीं पता कि जो गहना है वो हाथ में पहनने वाला भी सोने का है, गले वाला भी सोने का है और कुंडल इत्यादि भी सोने के हैं। बालक को नहीं पता, परंतु जो ज्ञाता है उसको पता है। तद्वद हे अर्जुन, आगे के श्लोक में भगवान यही कहेंगे, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, इसकी व्याख्या और चर्चा फिर से हम लोग आगे के सत्रों में करेंगे। केवल श्लोक का उच्चारण, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहेंगे कि यही बात है अर्जुन कि सबको इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति जिस प्रकार के फल को प्राप्त करने की इच्छा वाला होता है, जैसे देवता की उसको आकांक्षा होती है, वैसे ही देवता और वैसे ही उन्हीं देवताओं का के ऊपर इन पूजन भजन करने वाले कामी पुरुषों के अंतःकरण में श्रद्धा इत्यादि जो आवश्यकीय गुण है वो भी मैं ही विदधाम में हम स्थापित कर देता हूँ। तब उसको प्रेरणा मिलती है, तो ये देवता ये फल देने वाला है, ये देवता अमुक फल देने वाला है, इसका ये व्रत है, नियम है इत्यादि कह करके इन देवताओं के माध्यम से भी कोई फल प्राप्त हो रहा है तो भी मूल में मैं रहता हूँ। यह बात ज्ञानी भक्त जानता है। आर्त और जिज्ञासु और अर्थार्थी भी किंचित किंचित जानता है, परंतु केवल कामना से युक्त जो पुरुष होगा वह पुरुष इस बात को जानता नहीं है। यह वैसी ही बात है जैसे, यद्यपि माताएं इस बात को किस दृष्टि से जानेंगी नहीं पता। पहले की बात, थोड़ी पुरानी परंपरा याद कर लें। एक छोटा सा बालक अपनी माता से कुछ खर्चा के लिए 100 रुपए लेता है, तो वो माँ के पास वो 100 रुपए कहाँ से आए? वो 100 रुपया पिता कहीं नौकरी करते हैं तो पिता के कमाए हुए पैसे ही हैं। चूंकि बालक पिता से मांग नहीं सकता, भयभीत है, डरा रहता है, इसलिए वो माँ के पास जाकर के कहता है कि माता खर्चा के लिए कुछ पैसे दो। तो माता उसको प्रदान कर देती है, परंतु माँ तो कोई नोट नहीं छापती ना, पैसे तो बनाती नहीं है, वो तो पिता से ही प्राप्त करती है। पर इस बात को बालक जानता नहीं, वो कहता है माता से मैं याचना करूंगा तो मिल जाएंगे। तद्वत भगवान भी कहते हैं कि ये जो अज्ञानी पुरुष है वो जानता नहीं है कि मूल स्थान कहाँ है, मूल शक्ति कहाँ से आ रही है। वो जहाँ से प्राप्त हो जाता है वहाँ पुनः पुनः इसको जाने का अभ्यास बनता है और मैं इसकी श्रद्धा वहीं पर विदधाम में हम स्थापित कर देता हूँ। ऐसा भी भगवान यहाँ अर्जुन को कथन करना चाहते हैं। किस किस प्रकार के तनुम अर्थात देवताओं के शरीर हैं, कहाँ कहाँ यह आस्थित रहता है, कैसे कैसे उसकी श्रद्धा होती है, ये सारी चर्चाएं फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के अनुसार करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम शांति शांति।